आज हम लोग अलजेब्रा के नेक्स्ट पार्ट में आ रहे हैं। इससे पहले ऑलरेडी मैंने 2-3 वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। पहले आप लोग उस वीडियो को अच्छी तरह से देख लीजिए, देन आप लोग इस वीडियो में आएंगे। देखिए आज हम टोटल ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं लिए हैं, जैसे इससे पहले क्वेश्चन में 7 क्वेश्चन 8 क्वेश्चन भी मैंने लिया है, बट आज केवल 5 क्वेश्चन ही लिया है। बट ये जो 5 क्वेश्चन है ये टोटल एसएससी सीजीएल का क्वेश्चन है और ये अपने आप यूनिक क्वेश्चन सब है। तो देखिए एक एक करके हम लोग किस तरह से सॉल्व करते हैं, पैटर्न क्या है सॉल्व करने का उसको अच्छे से देखिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में क्या लिखा है, a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 3, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू 6 एंड 1 बाई ए 1 बाई बी और 1 बाई सी इक्वल टू 1। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी। अब देखिए यहाँ पर a स्क्वायर, एक चीज देखिए ध्यान से, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ये दिया है 6। अब a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी का फॉर्मूला क्या है, तो फॉर्मूला इसका है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, दिस इक्वल टू हो गया 6। अब देखिए यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू मेरा क्वेश्चन में गिवन है जो क्या है 3 है, तो ये हो गया हम लोग का 3 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, दिस इक्वल टू 6 हो गया। तो ये माइनस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, 6 माइनस ये 3 का स्क्वायर 9, इधर प्लस में था साइड चेंज करेंगे तो माइनस हो जाएगा ये, तो ये आ जाएगा मेरा यहाँ से माइनस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, दिस इक्वल टू हो जाएगा माइनस 3। अब देखिए माइनस माइनस कैंसिल हो गया, तो यहां से क्या आ गया मेरा ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, यहां पर ये निकल गया मेरा, यह 3/2, इधर इंटू था, इस साइड लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये साइड चेंज करेंगे तो डिवाइड हो जाएगा। एक्चुअली यहां से निकला क्या, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, बट मेरा क्वेश्चन क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एबीसी, बट एबीसी तो आया ही नहीं। तो अब देखिए यहाँ पर मेरे पास एक चीज और दिया हुआ था, अब क्या, अब हम लोग इसका यूज कर ले रहे हैं 1 बाई ए प्लस 1 बाई बी प्लस 1 बाई सी, दिस इक्वल टू क्या दिया हुआ 1। अब अगर इसका एलसीएम ले लें हम, तो एलसीएम क्या हो जाएगा एबीसी। अब ये ए कैंसिल हो गया, बच जाएगा बीसी, प्लस बी भी कैंसिल हो गया तो बच जाएगा ए सी, प्लस सी सी कैंसिल हो गया तो बच जाएगा हम लोग का ए बी, दिस इक्वल टू क्या है 1 है। क्रॉस कर लेते हैं तो क्या आ जाएगा BC प्लस AC प्लस AB, दिस इक्वल टू है ABC। ABC को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ABC ही होगा। देखिए ABC आ गया मेरा, और देखिए BC प्लस AC प्लस AB, देखिए वही तो है BC प्लस AB प्लस AC, इसका वैल्यू क्या है हम लोग का 3/2, तो 3/2 दिस इक्वल टू क्या है ABC। आई थिंक मेरा क्वेश्चन यही था कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ABC, तो ABC का वैल्यू आ गया हम लोग का 3/2। यानी एक बार फिर से देख लेते हैं हम लोग। सबसे पहले मेरा क्वेश्चन में क्या गिवन था, a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू 3, देन मेरा क्वेश्चन में गिवन है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 6, देन 1 बाई ए प्लस 1 बाई बी प्लस 1 बाई सी दिस इक्वल टू 1, फाइंड द वैल्यू ऑफ एबीसी। तो सबसे फर्स्ट हम a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का यूज कर लिया फॉर्मूला। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है, तो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। तो यहां से हम लोग का ऑलरेडी सॉल्व करके क्या आ गया है, तो ये आ गया है ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, ये आ गया हम लोग का। उसके बाद एक, बट हम लोग को क्वेश्चन में तो ये फाइंड आउट करना ही नहीं था, हम लोग का फाइंड आउट करना था एबीसी। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो आया नहीं सॉल्व करके, तो एक और है मेरे पास में सॉल्व करने के लिए, तो देन हम उसको अब ट्राई किए 1 बाई ए प्लस 1 बाई बी प्लस 1 बाई सी दिस इक्वल टू 1। अगर एलसीएम लेंगे तो एबीसी, ए कैंसिल हो गया बीसी बच गया यहाँ पर, बी भी कैंसिल हो गया तो एसी आ गया यहाँ पर, सीसी कैंसिल हो गया तो ए बी आ गया। तो अब क्रॉस कर लेते हैं, तो बीसी प्लस एसी प्लस ए बी, एबीसी को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एबीसी ही होगा, और बीसी प्लस एसी प्लस ए बी, आई थिंक यही तो अभी हम लोगों ने निकाला था यहाँ पर। देखिए अभी हमको लग रहा था कि इसका यूज नहीं है, बट इसका ऑलरेडी इसका हमको सेकंड पार्ट में यूज करना पड़ गया। तो इसका वैल्यू क्या है 3/2 दिस इक्वल टू एबीसी। तो हम लोग का एबीसी का वैल्यू क्या आ गया 3/2 आ गया। तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्लियर हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, इफ ए स्क्वायर माइनस बी सी बाई ए स्क्वायर प्लस बी सी प्लस बी स्क्वायर माइनस सी बाई बी स्क्वायर प्लस सी ए प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर प्लस सी, दिस इक्वल टू 1 दिया हुआ है, फाइंड द वैल्यू ऑफ, इसका हमको वैल्यू निकालना है। चलिए एक्चुअली जो गिवन है पहले उसको लिख लेते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी सी बाई ए स्क्वायर प्लस बी सी प्लस बी स्क्वायर माइनस सी ए बाई बी स्क्वायर प्लस सी ए प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर प्लस ए बी, दिस इक्वल टू क्या गिवन है 1 गिवन है।
हमको फाइंड आउट क्या करना है, ए स्क्वायर, यहाँ पर बी स्क्वायर, यहाँ पर सी स्क्वायर है, इसका मतलब खाली ये बाई ये है, यानी ये माइनस बी सी कट जाना चाहिए। तो अब ये माइनस बी सी कैसे कटेगा, डेफिनेटली एक प्लस बी सी यहाँ आना चाहिए, तो प्लस बी सी माइनस बी सी काट देंगे। अब ये प्लस बी सी ऊपर आएगा कैसे, तो क्या करेंगे हम लोग अपने मन से सब में हम 1 ऐड कर देंगे। क्या बोले फिर से देखिए, यहाँ एक बार देख लीजिए, ए स्क्वायर माइनस बी सी बाई ए स्क्वायर प्लस बी सी है। अब हमको अगर बी सी को काटना है तो क्या करेंगे, एक प्लस 1 ऐड करेंगे। अब प्लस 1 ऐड करने से क्या होगा, देखिए एक एलसीएम आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी सी, तो अब ये क्या हो जाएगा, लेफ्ट साइड ए स्क्वायर माइनस बी सी हो जाएगा और ये 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ए स्क्वायर प्लस बी सी। अब देखिए प्लस बी सी माइनस बी सी कैंसिल हो गया। हाँ, अगर ये यहाँ पर प्लस रहता तो हम -1 ऐड करते, फिर हमको -1 से करना पड़ता। तो ये चीज आप देख लीजिएगा कि अगर माइनस है तो आप प्लस ऐड कीजिए, अगर प्लस है तो आप माइनस ऐड कीजिए, बट ऐड या माइनस जो भी होगा वो 1 ही होगा। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है। हो सकता है कि हम माइनस वाला क्वेश्चन सिखाए, एग्जाम में प्लस वाला क्वेश्चन आ जाए, तो आप लोग इस चीज को देख लीजिएगा कि माइनस करना है या प्लस करना है। तो किस पर डिपेंड करेगा, यहाँ पर ये क्या है, माइनस है, इसका मतलब प्लस करना है, यानी इसके लिए एक +1, इसके लिए भी एक +1, इसके लिए भी एक +1। तो अब क्या हो जाएगा देख लीजिए, ए स्क्वायर माइनस बी सी बाई ए स्क्वायर प्लस बी सी +1 प्लस बी स्क्वायर माइनस सी ए बाई बी स्क्वायर प्लस सी ए +1 प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी बाई सी स्क्वायर प्लस ए बी +1 दिस इक्वल टू 1 प्लस 1 तो है ऑलरेडी, और ये 1 1 1 यानी 3 ऐड किए हम, लेफ्ट साइड में 3 ऐड किए तो राइट साइड में भी हम क्या करेंगे, 3 ऐड कर देंगे। अब देखिए, अब हम लोग इसका एलसीएम ले लेते हैं, तो एलसीएम हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी सी, ये वाला क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी सी प्लस ए स्क्वायर प्लस बी सी, ए स्क्वायर प्लस बी सी एलसीएम आ गया। अब ये लेफ्ट साइड में ए स्क्वायर माइनस बी सी है, अब ए स्क्वायर प्लस बी सी को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी सी आ जाएगा। सिमिलर वे से इधर भी यही करना है हमको, बी स्क्वायर प्लस सी ए, देखिए तो बी स्क्वायर माइनस सी ए, अब इसको अगर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बी स्क्वायर प्लस सी ए प्लस सी स्क्वायर प्लस ए बी, तो ये क्या हो जाएगा हम लोग का, सी स्क्वायर माइनस ए बी प्लस सी स्क्वायर प्लस ए बी, दिस इक्वल टू 1 प्लस 3, समझ सकते हैं 4 हो जाएगा। अब देखिए छोटा हो गया क्वेश्चन, माइनस बी सी प्लस बी सी कैंसिल, माइनस सी ए प्लस सी ए कैंसिल, माइनस ए बी प्लस ए बी कैंसिल। तो अब क्या आ गया मेरे क्वेश्चन में, अब देखिए प्रॉब्लम हो गया। अब देखिए हमको जो फाइंड आउट करना है वो ऑलरेडी ए स्क्वायर ओनली चाहिए, बट ये ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, देखिए 2a स्क्वायर आ गया, तो 2a स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस बी सी। सिमिलर वैसे बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2b स्क्वायर, जबकि हमको जो फाइंड आउट करना है वो ओनली बी स्क्वायर है, बट मेरा यहाँ पर क्या आ गया है, 2b स्क्वायर आ गया, तो 2b स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी है। सिमिलर वैसे सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 2c स्क्वायर बाई सी स्क्वायर प्लस ए बी, दिस इक्वल टू क्या है, ये 4 है। तो अब हम क्या करें बताइए, 2 तो चाहिए नहीं किसी में, तो हम क्या कर रहे हैं, 2 कॉमन ले रहे हैं। अगर 2 कॉमन ले लेंगे क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस बी सी प्लस बी स्क्वायर बाई बी स्क्वायर प्लस सी ए प्लस सी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर प्लस ए बी, दिस इक्वल टू 4। अब 2 से तो 4 को काट ही सकते हैं 2 टाइम्स में, देयरफॉर हम लोग का फाइनल आंसर आ गया। देखिए जो पूछा था, ए स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस बी सी प्लस बी स्क्वायर बाई बी स्क्वायर प्लस सी ए प्लस सी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर प्लस ए बी, दिस इक्वल टू क्या आ गया, 2। तो इसका फाइनल आंसर हम लोग का 2 है। तो इंपॉर्टेंट ये नहीं है, देखिए ये आप लोग सकेंगे, इंपॉर्टेंट यहां पर है कि हमको +1 करना है या -1 करना है। हम क्या बोले, किस पर डिपेंड करेगा, यहां देख लीजिएगा, ये माइनस है, इसका मतलब हमको +1 करना है। अगर ये प्लस रहता तो हमको -1 करना है, तो -1 दिन इधर क्या करते हैं, -3 करते फिर हम। तो ये चीज आप देख लीजिएगा ध्यान से कि +1 या -1, एग्जाम में क्वेश्चन हुबहू तो नहीं आएगा, क्वेश्चन तो चेंज कर ही सकता है। तो चेंज करने से क्या, एक ही स्कोप पे चेंज करने का, यहाँ पर प्लस दे देगा, यहाँ माइनस दे देगा। समझ गए होंगे क्या करना है फिर हमको। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ मूव करते हैं। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 आप लोग एकदम अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, x का वैल्यू दिया है a माइनस बी बाई ए प्लस बी, y का वैल्यू दिया है b माइनस सी बाई बी प्लस सी, z का वैल्यू दिया है c माइनस ए बाई सी प्लस ए। फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 माइनस एक्स बाई 1 प्लस एक्स। ध्यान से देखिए, तो सबसे पहले हमको ये निकालना पड़ेगा, ये वाला पोर्शन 1 माइनस एक्स बाई 1 प्लस एक्स। तो आप कैसे निकालेंगे हम, यानी सबसे पहले हम निकाल लेते हैं
1 माइनस एक्स बाई 1 प्लस एक्स। तो 1 माइनस एक्स का वैल्यू पता है हमको, a माइनस बी बाई ए प्लस बी, 1 प्लस ए माइनस बी बाई ए प्लस बी। अब क्या करेंगे हम लोग, यहां पर एलसीएम ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा a प्लस बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो a प्लस बी माइनस ए माइनस माइनस प्लस बी। सिमिलर वैसे यहां पर भी एलसीएम ले लेते हैं, तो a प्लस बी हो गया। अब a प्लस बी को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो a प्लस बी होगा ये। अब प्लस से तो प्लस ए ही रहेगा, माइनस बी रहेगा। अब देखिए क्या हुआ, a प्लस बी कैंसिल हो गया। अब देखिए ऊपर में माइनस ए प्लस ए कैंसिल, यहां पर माइनस बी प्लस बी कैंसिल। तो क्या आ गया हम लोग ऊपर में, ये b प्लस बी यानी 2b, a प्लस ए यानी 2a। अब ये 2 भी कैंसिल हो गया। तो फाइनली हम लोग का आ गया यहां से b बाई ए यानी 1 माइनस एक्स बाई 1 प्लस एक्स का वैल्यू आ गया b बाई ए। सिमिलर वैसे आप समझ ही गए होंगे। अब हमको क्या चाहिए, 1 माइनस वाई बाई 1 प्लस वाई चाहिए। तो 1 माइनस वाई बाई 1 प्लस वाई चाहिए। तो 1 माइनस वाई मीन्स देखिए दे दिया है b माइनस सी बाई बी प्लस सी, 1 प्लस बी माइनस सी बाई बी प्लस सी। अब एलसीएम ले लेते हैं, चलिए यहां एलसीएम लेते हैं। तो b प्लस सी एलसीएम आ गया यहां पर इसका, तो ये क्या हो जाएगा b प्लस सी। देखिए माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस बी माइनस माइनस प्लस सी। साइन थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, नहीं तो बहुत जन मैथ्स में प्रॉब्लम यही है, साइन में कब माइनस का प्लस हो जाएगा, कब प्लस का माइनस हो जाएगा। अगर ध्यान से नहीं देखेंगे तो यहां पर एक मिस्टेक होने का चांस है, तो इस चीज को ध्यान से। चलिए यहां पर देखिए b प्लस सी, देखिए प्लस वाला में साइन में मिस्टेक होने का चांस नहीं है, क्योंकि प्लस में कभी साइन चेंज होता नहीं है। चलिए तो b प्लस सी हो गया ये, प्लस बी माइनस सी। अब b प्लस सी कैंसिल हो गया। अब क्या हो गया देखिए यहां पर माइनस बी प्लस बी कैंसिल, यहां पर माइनस सी प्लस सी कैंसिल। तो क्या आ गया हम लोग का यहां पर c प्लस सी यानी 2c आ गया, और b प्लस बी यानी 2b आ गया। तो b भी कैंसिल यानी हो गया हम लोग का c बाई b। अब सिमिलर वैसे अब 1 माइनस जेड बाई 1 प्लस जेड। देखिए अब हम नहीं निकालने वाले, हम अब दो निकाल लिए, हम उसी से समझ जाएंगे। यहां देखिए 1 माइनस एक्स बाई 1 प्लस एक्स निकाल, देखिए a माइनस बी था तो मेरा b बाई ए आया है। यहां देखिए b माइनस सी था तो मेरा आंसर c बाई बी आया है। तो अब देखिए 1 माइनस यहां पर क्या है, c माइनस ए है, तो मेरा आंसर क्या आएगा, समझ सकते हैं हम लोग, उल्टा रहे ना। देखिए a और b है तो b और a आया है, b और c है तो c और b आया है, तो c और a है तो क्या आएगा, ये a बाई सी आएगा। तो समझ सकते हैं एकदम। यहां पर थोड़ा सा हम लोगों ने टाइम बचा लिया है। अब ये नहीं कि अब इसको भी सॉल्व कर, देखिए दो तो मैंने ऑलरेडी सॉल्व कर दिया है, अब तीसरा सॉल्व करना नेसेसरी नहीं है। आप लोग उसी पैटर्न में समझ लीजिए, क्योंकि एक ही पैटर्न का क्वेश्चन है, तो सबको सॉल्व करेंगे तो बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। एक्चुअली हमको सेकंड वाला भी सॉल्व नहीं करना चाहिए था। जब फर्स्ट वाला में जब देख रहे हैं कि b बाई ए आ रहा है, उसी पैटर्न में है, तो ये c बाई बी आना चाहिए, उसी पैटर्न में है ये, तो ये क्या आना चाहिए हम लोग का a बाई सी। अब देखिए हमको फाइंड आउट क्या करना है, हमको 1 माइनस एक्स 1 माइनस वाई 1 माइनस जेड बाई 1 प्लस एक्स 1 प्लस वाई और 1 प्लस जेड। चलिए 1 माइनस एक्स बाई 1 प्लस एक्स का वैल्यू जानते हैं हम लोग, b बाई ए है, 1 माइनस वाई बाई 1 प्लस वाई c बाई बी है, और 1 माइनस जेड बाई 1 प्लस जेड ये a बाई सी है। अब क्या देख रहे हैं हम लोग, b भी कैंसिल हो गया, सी कैंसिल हो गया, ए कैंसिल हो गया। ऊपर नीचे कैंसिल होने से क्या करते हैं हम लोग, 1 लिखते हैं। जीरो मत लिख दीजिएगा, जीरो ऑलवेज माइनस में आता है, बट जब हम लोग ऊपर नीचे डिवाइड करते हैं तो फिर क्या आता है, ये 1 आता है। तो बी केयरफुल, फर्स्ट को सॉल्व कीजिएगा, सेकंड को सॉल्व करने का नेसेसरी नहीं है, उसी पैटर्न का क्वेश्चन है तो समझ जाइए किस तरह से लिखना है। और थर्ड तो समझिए कि हम लिखे ही नहीं, हम डायरेक्टली आंसर ही लिख दिया, हम उसका जब पुटअप किया हम तो हम लोग का आंसर क्या आ गया, 1 आ गया। तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 अच्छा से क्लियर आप लोग को हो गया होगा। चलिए अब हम लोग आ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4। बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। देखने में बहुत ही छोटा लग रहा है, बट थोड़ा देखिएगा क्वेश्चन में ट्रिक क्या है। देख क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं। क्या क्वेश्चन है, x बाई 3 प्लस 3 बाई एक्स दिस इक्वल टू 1। अब देखिए x बाई 3 प्लस 3 बाई एक्स दिस इक्वल टू 1 है। अगर इसका एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, ये 3x हो जाएगा। अब क्रॉस कर लेते हैं, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर 9 दिस इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर प्लस 9 इक्वल टू 3x हो जाएगा। ये एक्स स्क्वायर माइनस 3x
प्लस 9 दिस इक्वल टू 0 हो गया। अब ध्यान से देखिए, अगर इसको हम लोग बोथ साइड x माइनस 3 से मल्टीप्लाई कर दे, x प्लस 3 से, क्यों x माइनस 3 से नहीं, x प्लस 3 से, क्योंकि यहां पर ऑलरेडी माइनस है मेरे पास में, इधर ही मल्टीप्लाई करते हैं हम। अब देखिए ये a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर के फॉर्म में आ गया। तो ये किसका फॉर्मूला है, a क्यूब प्लस बी क्यूब। अब 0 से जिसको मल्टीप्लाई कीजिए ये 0 आ जाएगा। यानी यहां पर जो सबसे इंपॉर्टेंट है, ये जो फॉर्म में है, ये किस फॉर्म में है, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। हम लोगों ने क्या किया, इसको मल्टीप्लाई कर दिए हैं a प्लस बी से। क्यों किया a प्लस बी से मल्टीप्लाई, कि जिससे मेरा क्वेश्चन किस में चेंज हो जाए, a क्यूब प्लस बी क्यूब में चेंज हो जाए। उम्मीद करते क्लियर कर पाए हम। अब राइट साइड में 0 से जिसमें मल्टीप्लाई कीजिए वो तो 0 ही होगा। अब देखिए x क्यूब प्लस 27 इक्वल टू 0। तो देयरफॉर x क्यूब इक्वल टू प्लस 27 है, साइड चेंज करेंगे तो हुआ ये माइनस 27। आई थिंक हम लोग क्वेश्चन वही था, फाइंड द वैल्यू ऑफ x क्यूब, x का वैल्यू आ गया माइनस 27। ये क्वेश्चन बहुत इजी है, बट प्रॉब्लम है यहां पर फंसने वाला है। बहुत जन यही नहीं समझेगा कि ये जो फॉर्म a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, यानी इसको अगर हम लोग a प्लस बी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये a क्यूब प्लस बी क्यूब के फॉर्म में आ जाएगा। तो इसको आप अच्छी तरह से प्रैक्टिस कीजिएगा। देखने में बहुत छोटा है, बहुत ही ट्रिकी और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। चलिए आज फिर हम लोग आज का लास्ट क्वेश्चन नंबर 5 पर चले आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या क्वेश्चन है, x इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल 20। तो अगर इसको मल्टीप्लाई कर ले, देखो देख लेते हैं, x इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड दिस इक्वल टू है 20। अगर इसको मल्टीप्लाई कर ले तो क्या हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस एक्स जेड दिस इक्वल टू हो जाएगा 20। ये इक्वेशन 1 है। सिमिलर वे से एक सेकेंड इक्वेशन भी क्या है, y इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड दिस इक्वल टू है 30। अगर इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हो जाएगा एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई जेड दिस इक्वल टू हो जाएगा 30। इक्वेशन नंबर 2। ये इक्वेशन 1 था, ये इक्वेशन 2 आ गया। और एक है, क्या है ये, जेड इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड दिस इक्वल टू क्या है, 50 है। अब इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स जेड प्लस वाई जेड प्लस जेड स्क्वायर दिस इक्वल टू 50। इक्वेशन नंबर 1 2 3। तो 3 इक्वेशन बना। अब समझते हैं इक्वेशन है तो ऐड कर दे रहे, एडिंग ऑल द इक्वेशन। तो लेफ्ट साइड ऐड कर दे रहे, राइट साइड भी ऐड कर दे रहे। अगर एडिंग ऑल द इक्वेशन, एडिंग ऑल द इक्वेशंस, तो क्या हो जाएगा बताइए, ये वाला क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस एक्स जेड प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई जेड प्लस ये इधर वाला एक्स जेड प्लस वाई जेड प्लस जेड स्क्वायर दिस इक्वल टू 20 प्लस 30 प्लस 50। यही तो। अब फाइनली हम लोग क्या आ जाएगा, देखिए एक्स स्क्वायर तो एक ही आया, वाई स्क्वायर भी एक ही आया, जेड स्क्वायर भी एक ही आया, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। बट अब देखिए बाकी सब देखिए दो दो है, एक्स वाई यहां पर भी देखिए एक्स वाई है, एक्स वाई 2 एक्स वाई, एक्स जेड 2 एक्स जेड, वाई जेड 2 वाई जेड दिस इक्वल टू 50 30 80 प्लस 20 100 हो गया। अब देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac एक्चुअली किसका फॉर्मूला है, तो ये फॉर्मूला है हम लोग का a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का। इसका मतलब ये किसका फॉर्मूला है हम लोग का, x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर का फॉर्मूला है ये। तो फॉर्मूला आप अच्छी तरह से याद कीजिए। अगर फॉर्मूला याद नहीं होगा तो फंस जाएंगे, यहां आने के बाद में फंस जाएंगे अगर फॉर्मूला ही अगर नहीं पता हो कि ये किसका फॉर्मूला है। तो दिस इक्वल टू क्या हम लोग का 100 है, तो x प्लस वाई प्लस जेड, अब 100 समझ सकते हैं तो हम इसको 10 का स्क्वायर लिख दे रहे हैं, ये इजी रहेगा। अब स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल कर दिया हम, तो x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 10 आ गया। बट हमको किसका वैल्यू चाहिए, 2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड। तो आप समझते हैं दोनों साइड हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो देयरफॉर 2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड दिस इक्वल टू आ गया हम लोग का 2 इंटू 10
यानी ये हो गया 20, यानी आंसर आ गया हम लोग का 20। एक बार फिर से देख लेते हैं हम लोग। तो मेरा फर्स्ट इक्वेशन क्या था, ये फर्स्ट में क्या दिया था, x इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड दिस इक्वल टू 20 दिया है, मल्टीप्लाई किए तो ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस एक्स जेड दिस इक्वल टू 20 है। सिमिलर वैसे सेकंड में ही मल्टीप्लाई किए हम, सिमिलर तो थर्ड में ही मल्टीप्लाई किए, तो 3 इक्वेशन आ गया। तो इक्वेशन में क्या किया, हम सबको ऐड कर दिया। तो एडिंग करने के बाद क्या हुआ, हम लोग का फाइनली आ क्या रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2xz प्लस 2yz। तो अभी एक्चुअली फॉर्मूला किसका है, तो ये फॉर्मूला है x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर का। तो x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर इक्वल टू 100 है, ये 100 का मतलब 10 का स्क्वायर, तो स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल, तो x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू क्या आ गया, 10 आ गया। हमको किसका वैल्यू चाहिए, हमको 2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड चाहिए। तो 2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड यानी 2 इंटू 10, तो हम लोग का आंसर आ गया 20। तो उम्मीद करते हैं आज का 5 क्वेश्चन ही आप लोग को अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। तो आज का वीडियो हम यहीं पर एंड कर रहे हैं। थैंक यू।